और ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये कब आया हुआ है, अगर हम देखें बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये मई जून 1142 में आया हुआ है। इट इज एन ओल्ड वन। प्रिपेयर द करेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है करेक्टेड। प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ठीक है जी, उसके बाद बाकी तो सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? जी नहीं सर। नहीं सर, सही आ रही है, इसका नेट सर आ रही है सही, इतनी नहीं मुझे तो चाहिए। सही आ रही है। हाँ जी, सही आ रही है मेरे हिसाब से भी। अच्छा जी, तो आगे देखते हैं हम कि हमने कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले आप बनाएंगे इसका क्या बोला, कैफे ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैफे ट्रेडिंग अकाउंट हम इसका जो है वो बनाते हैं कि वो कैसे बनेगा हमारा इस सवाल के लिए, जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है, यानी करेक्टेड आपने बनाना है। ठीक है जी, इधर आपके आ जाएंगे डॉलर के साइन। इधर आपके आ जाएंगे जी कैफे सेल्स। ठीक है जी, कैफे सेल्स हमें देखते हैं कितनी दी हुई, कैफे टेकिंग्स के नाम से दी हुई है ना हमें। तो कैफे टेकिंग्स देखते हैं हम कितनी दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर सवाल दिया हुआ है। कैफे टेकिंग्स दी हुई है आपको 12 to 60 की। तो 12 to 60 की आपको कैफे टेकिंग्स जो है वो दी हुई है, तो वो हम लिखेंगे। इधर आ जाएगा 12 to 60 कैफे टेकिंग्स आ जाएंगी। इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैफे की जो है, सर हनान को ले ले क्लास में, वो कह रहा है। नान से को यार फीस तो जमा करा दी, क्या मजाक है। सर वो आज लेके आया था, आप नीचे चले गए थे। हाँ ये तो है, नीचे नहीं गया था, सात वाले कमरे में था वो, तुम लोग निकल गए। यहाँ अब निकले तो बाहर। अरे सर कल कल परसों तरसों जब भी आएगा दे देगा आपको। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री देखें हम। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है देखें, 420 की ओपनिंग इन्वेंट्री, कैफे इन्वेंट्री ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितने की है, 800 की। ठीक है जी, तो ओपनिंग हम लिखते हैं 420 और क्लोजिंग 800। 420 इधर आ जाएगा आपका, उसमें ऐड कर देंगे हम कैफे परचेजेस। लेकिन हम देखेंगे कि कैफे परचेज हमें निकालनी पड़ेंगी या दी नहीं है। सर ये पेपर कौन सा, एक मिनट पेपर बताइएगा, मैं निकाल रही हूँ। इसका जो है ना बड़ा टाइम लगा दिया आपने ये बात सोचने में। पेज नंबर देखो, पेज नंबर है 113। पेज नंबर निकाले 113, उसमें सवाल है ये। निकल गया सर, ओके करें। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कैफे टेकिंग हमने लिख ली, ओपनिंग एंट्री। अब देखें ट्रेड पेबल्स भी दिए हुए हैं आपको, कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट में देखें पेमेंट्स भी दी हुई है और ट्रेड पेबल्स भी दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। तो आप पीएलसीए बनाएंगे इसके अंदर क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए। पीएलसीए आपको बनाना पड़ेगा। इधर आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन, ओइंग एट 1 जनवरी 700। इधर आपका आ जाएगा कैरी डाउन 760 का। इधर आ जाएगा पेमेंट टू ट्रेड पेबल जो आप कर रहे हैं 8140। इधर आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस, तो 8140 प्लस 760 में से माइनस करें आप क्रेडिट परचेजेस, तो देखिए क्या बनता है हमारा, क्या आएगा। बताएं जी क्रेडिट परचेज कितनी आती हैं। सर 8200 आ रही है, 8200। ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपकी 8200 की क्रेडिट परचेजेस जो है वो निकल आएंगे। वो हमने यूज़ करनी है ना सर में उसमें, अब हम यूज़ कर लेते हैं उसको। वहाँ पर मेरा ख्याल आपने लिख लिया होगा। सर एक मिनट। हाँ लिख लें कोई बात नहीं।
चलें सर, लिख लिए। तो यहाँ पे आपकी परचेज आ जाएंगी जी, जो कि कितने की है जी, 8200 की। इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो हमें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें दी हुई है, कितने की दी हुई है जरा बता दें आप, तो आप सबके पास बुक्स हैं। 800 की बता दिया करें यार। टोटल कर लें इसका, निकालें आप जीपी। सबसे पहले ये निकालें, इसका आंसर क्या आता है जी? 7820 जीपी कितना? जीपी आ जाएगा सर 444440 ही नहीं सर। इसमें से आप लेस कर देंगे कैफे वेजेस। कैफे वेजेस भी है ना, डायरेक्ट कैफे वेजेस अभी आपने पे करनी है, वो भी है आपके पास। तो कैफे वेजेस देखते हैं हमें कितनी किधर दी हुई है, जो कैफे से रिलेटेड वेजेस है वो ये लिखी हुई, कैफे टेकिंग्स तो लिखी हुई है, कैफे वेजेस नीचे है। कौन सा नंबर? पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना, जो कहता है जी जो क्लब के 2 मेंबर्स थे, एक को 10,600 पे करते थे, वो काम करता था जिम में, एक को पे करते थे 8,000, वो काम करता था कैफे में। तो वो कैफे से डायरेक्टली रिलेटेड था, इसलिए कैफे वेजेस हम तो 8000 आ जाएगा। की वहां से माइनस करनी पड़ेंगी आपको। तो कैफे वेजेस यहाँ से माइनस हो जाएंगी 8,000 की, और आपका बेसिकली ये कैफे का ट्रेडिंग लॉस आएगा। कैफे ट्रेडिंग लॉस आपका जो है वो निकलेगा 3560 का। जी सर सही आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने बनाना है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, वो हम बनाते हैं। उसके लिए हम अगर एक और खोल लेते हैं, सर जी एक मिनट, वो कैफे ट्रेडिंग अकाउंट दिखाइएगा, बस मैं कॉपी कर लूँ, थोड़ा सा रह गया। इनकम एंड मैं एक्सपेंडिचर। पिक्चर दे दूंगा यार, पिक्चर भेज दूंगा, आगे चलो। नहीं सर, बस 1 सेकंड दिखा दें, बस मैंने आधे से देखो ज्यादा देखो लिख यार, लिया, तो देख लो, थोड़ा सा कोई रह गया। बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है सर, देखना चाहिए, कोई जी सफी। वो भी पढ़ने आया है यार। जी जी ठीक है सर, और बुक का नंबर बता दें, पेज नंबर सर। बुक का पेज नंबर, ये बुक देखें सर, अब इसने इतना लेट पूछा है, आप मुझे डांट रहे हैं सर। का पेज नंबर तो यार बहुत पहले 113 है, बहुत पहले पता होना चाहिए आपको। अब बुक खोली है आपने। अच्छा, आगे हमने बनाना है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसके सबसे पहले आपकी क्या आती है? सब्सक्रिप्शन इनकम। तो बनाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए, मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग ही बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना आपको, ताकि आप सब्सक्रिप्शन इनकम में लिख सकें। बनाए सब्सक्रिप्शन अकाउंट और बताएं कितनी आती है सब्सक्रिप्शन। ऊपर इसको ओपनिंग क्लोजिंग सारा दिया हुआ है। इनकम्स आ जाएंगे जी, इसमें आपका आ जाएगा जी सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्सक्रिप्शन के बाद
कैफे ट्रेडिंग लॉस तो नीचे आएगा ना, उसको नहीं लिखते। आपका आ जाएगा जी लाइव सब्सक्रिप्शन। ये समझाता हूँ मैं कैसे आएगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बनाए ना, वो तो आप खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अगर मुझे आप चाहेंगे तो मैं समझा देता हूँ। ये देखिए बना रहा हूँ। कैश फिगर है, एक रूट ब्रॉड डाउन, एक प्रीपेड ब्रॉड डाउन, एक रूट कैरी डाउन, प्रीपेड कैरी डाउन, और फिर ये कैश फिगर और बाकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा आपका। निकाल लें। इतने सवाल हमने कर लिए कि आपको खुद आना चाहिए बनाना। सर 39750 इनकम स्टेटमेंट फिगर आएगा सब्सक्रिप्शन का। बिल्कुल सही निकाली है आपने। थ्री 9750 इधर लिखूंगा मैं। और लाइव सब्सक्रिप्शन जो है वो आपने फाइंड करनी है। वो आप कैसे फाइंड करेंगे उसको, अब जाहिर बात है वो देखिए लास्ट पॉइंट है आपका सवाल का, पॉइंट नंबर सबसे लास्ट में। 265 को मल्टीप्लाई करें 150 से तो भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट वही आएगी। चेक कर लें, चेक कर लें, 39750 ही आएगी। चेक करके देख लें। 265 मल्टीप्लाई 150 तो वही आएगी। हाँ जी सर, यही आ रही है। हाँ, तो डायरेक्ट वहां से भी लिख सकते थे। तो 165 मेंबर है ना, एक मेंबर 150 रुपए दे रहा है, अमाउंट तो वही आएगी। आप किसी ने कितना पे किया इसको छोड़ दें, आप जो एनुअल फिगर होती है इनकम की वो लिखते हैं आप इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, 1 जनवरी 2010 को यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। मैनेजिंग कमेटी डिसाइडेड टू अलाउ द एडमिशन ऑफ लाइफ मेंबर ईच पेइंग 1600। दिस वुड बी ट्रांसफर्ड टू इनकम ओवर 20 years. 3 people took up life membership during 2010. The club president omitted life subscription from his statement. हमने लिखी नहीं है। तो 3 बंदों ने ऑप्ट किया इसको लाइफ सब्सक्रिप्शन को। तो 3 बंदों का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 1600 आप करें तो दैट विल बिकम 4800। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से। डिवाइड कर दें 20 से, कितना आ जाएगा जी, 240 आ जाएगा। यस सर 240। इसका टोटल करके आगे लिख लेंगे हम, क्योंकि ये आपकी इनकम यही है। दोनों को ऐड कर लें, देखें क्या आता है। 399 3,990 इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस। अब सर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट था, वो जो लॉस आया सर, उसका क्या सीन है सर? वो एक्सपेंसेस में आएगा सूफी। ये भी लिखूंगा मैं मेरे भाई, एक्सपेंसेस में आएगा, वो नेगेटिव है। फिर ट्रेडिंग लॉस है, कितना है जी बताएं अब। सही है 3560। अभी तक आपने एक्सपेंसेस लिखने हैं, उसमें आप सबसे पहले लिख दें वेजेस हैं, देखते हैं कितनी दी हुई है। ऊपर आना पड़ेगा ना आपको, ठीक है जी। तो वेजेस दी हुई आपको 18,600 की। फिर रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, रेंट कितना दिया है जी वो देखते हैं हम। सर 12,000 है। 1000 का है। जनरल एक्सपेंसेस 4620 के हैं। ठीक है जी। सर हीट लाइटर पावर भी है। हाँ जी, उसका एक रूट भी है, वो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो उससे बनाएंगे सर, डायरेक्ट माइनस कर दें। हाँ, क्योंकि एक ही फिगर है ना, वो तो ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ ना, एक ही बस एक्रूड है, वो अनपेड है, वो ऐड कर देंगे हम। अनपेड है, ऐड होगा। देखो पॉइंट नंबर है आपका ये, ओके सर, ओके।
Point number 2, the club president was unaware that there was an unpaid invoice for 910 for heat, light and power. वो बेसिकली उसमें हीट लाइट एंड पावर में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. हीट लाइट एंड पावर दी हुई है 8240 और वो कितने की है, 910 की. सर 910 आंसर है. 9150 जी सर 9150. 0 प्लस 910 9150. ठीक है जी. आगे देखते हैं जी हम. सर लॉस या प्रॉफिट ऑन, नहीं बल्कि कुछ भी नहीं. लिख लिया मैंने, डेप्रिसिएशन आनी है. डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, नेटबुक वैल्यू मेथड से. मैंने बताया था आपको जैसे पहले. ओपनिंग एसेट कितना दिया है जी हमें, 17,200 प्लस एडिशन अगर कोई हुई होगी, यहाँ लिखी होगी एडिशन, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये दिया है 5,300. 17,200 प्लस 5,300 माइनस 19,500, यू विल गेट योर डेप्रिसिएशन. निकालें. सर 3000 आ गई है. मैं जरा रिपीट करके बताता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे. 17,200 ये प्लस 5,300 जो ऐड की है माइनस 19,500. अकाउंट बनाएंगे ना, मैंने अकाउंट के बगैर ही बना दी, सिंपल सा था. बेचा तो कोई है नहीं, तो आराम से निकल आएगी आपकी डेप्रिसिएशन. कितनी आती है जी, 3000 आ गई है सर. जी 3,000. तो आपकी आ जाएगी 3,000. सर ये जो ऊपर डेप्रिसिएशन दी हुई है इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना उसका, वो तो गलत है ना. डेप्रिसिएशन तो बैलेंसिंग फिगर ली उसने कहा है. और करो जरा, उसने क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि उसने तो गलत बनाया है सारा. उसने तो सारा गलत बनाया है बेटा. ठीक है सर, लग गई समझ. उसने लिखा है, पहले मैंने सारा पढ़ा है क्वेश्चन. टोटल करंट एक्सपेंसेस से क्या आता है. सर लॉस आ रहा है 10,940 का. नहीं, पहले टोटल तो करो यार, ये नहीं आ रहा मेरे भाई. सर ये टोटल आ रहा है 50,930 आ रहा है. टोटल ये नहीं आ रहा, गलत है. तो यही आ रहा है सर. सर 50,930 सर. मैंने वेजेस की अमाउंट गलत लिखी हुई है. वेजेस की अमाउंट, ये जो वेजेस है यहाँ पे, ये 10,600 की है, क्योंकि 8,000 वो कैफे की थी ना असल में. आठ हजार कैफे की थी ना. सर ये 42,930 हो गई. 10,600 की वेजेस है आपकी. डेप्रिसिएशन कैसे आई है. ओपनिंग एसेट दिया हुआ 17,200 का, ये रहा, प्लस एडिशन जो आपने नया खरीदा है 5,300 का, माइनस क्लोजिंग एसेट 19,500. बाकी आपकी डेप्रिसिएशन. ओके सर. सर 2940 आ रही है सर लॉस. टोटल तो बताएं मुझे कितना आ रहा है, टोटल बताएं पहले. सर ये 42,930. और फिर कितना आ रहा है, 2,940. सरप्लस आ जाएगा आपका, कि लॉस आ रहा है. लॉस सर. लॉस है लॉस. सही है. लॉस नहीं कहते इसको, डेफिसिट. अब हमने इसकी बनानी है जी बैलेंस शीट. जिसकी बना लेते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. नॉमिनल एसेट्स आ जाएंगे आगे.
नॉन करेंट एसेट सबसे पहले इक्विपमेंट लिखेंगे आप, जो एंडिंग में दिया है वो लिख लेंगे आप। इक्विपमेंट ये क्या था देख लेते हैं, इक्विपमेंट ही था सर वो 19,500 होगी। नहीं सर, बल्कि वो नया इक्विपमेंट भी आया ना। नहीं नहीं बेटा, एंडिंग वाली लिखते हैं हम, उसमें सब शामिल करके करते हैं हम। तो 17,500 19,500 है। 19,500 सर। सर 19,500। हाँ जी, वो सारा उसमें ऐड होके ही आता है बेटा। उसमें परचेज अगर आपने ऐड किए हैं तो आपने डेप्रिसिएशन भी तो माइनस की है ना भाई। क्लोजिंग फिगर जो होती है वही लिखते हैं हम, क्योंकि क्लोजिंग अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी नहीं थी इसलिए। सबसे पहले कैश इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी, वो कितनी दी हुई है जी हमें, एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आपको दी हुई 800 की सर 800 है जी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, एक्रूड सब्सक्रिप्शन या एरियर्स, एंडिंग वाली, एंडिंग की सब्सक्रिप्शन है ना 31st वाली, वो आएगी गोइंग एट 31 दिसंबर 2010। कितनी है, ओ सॉरी, एरियर्स एट 31 दिसंबर 2010 750। सर 750। उसके बाद बैंक आ जाएगा आपका, क्योंकि बैंक की अमाउंट भी तो दी हुई है आपको। और बैंक कितना दिया है देखते हैं, एंडिंग बैंक दिया है ना आपको, उसने असल में बैंक अकाउंट ही बनाया हुआ है, लेकिन उसमें सारी चीजें डाल दी हुई हैं। जी सर, सर 3,780 है। एक्सपेंसेस भी बैंक अकाउंट में डाल दी हैं, ट्रेड पेबल्स भी बैंक अकाउंट में डाल दी हैं, गलत बनाया हुआ है ना 3780। इसका कर लेंगे हम टोटल, कितना आता है देखिए जरा। सर 3,330, 5,000 सर टोटल एसेट्स 24,830 आ रहे हैं। पहले ये तो लिख लें 5330। 5330 जी सर, और इसको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 24,880 हाँ 830 सर 24830। उसके बाद आप लिखेंगे जी एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा आपका, उसमें हम लेस कर देंगे डेफिसिट। फंड कितना दिया हुआ है इसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड फंड आपको निकालना पड़ेगा पहले। कैश और उसके करंट लायबिलिटीज में पेबल्स आ जाएंगे, एक्रूड हीट एंड लाइट आएगा, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो है वो भी आपका आ जाएगा। लेकिन एक्यूमुलेटेड फंड आपको निकालना पड़ेगा, लाइफ मेंबरशिप फंड भी। एक्यूमुलेटेड फंड कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं हम, आपको बताइए। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज व्हिच इज अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओपनिंग एसेट में आप क्या क्या चीजें लोगे, देखो ओपनिंग बैंक बैलेंस लोगे 4320 प्लस एरियर्स एट 1 जनवरी 450 माइनस प्रीपेड एट 1 जनवरी 300, उसके बाद माइनस 700 जो ओइंग पेबल है आपका, फिर 420 ऐड करोगे इन्वेंट्री, और 17,200 ऐड करोगे जो कि इक्विपमेंट की अमाउंट है। ये चीज़ें आपकी आनी है। मैं आप सर ये आ जाएगा 21,390। हाँ जी जी सर। यही आता है 21,390। लेस कर देंगे इसमें से डेफिसिट, वो कितना निकाला था हमने, सर 2,940। माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा जी आपका आगे, सर ये आ जाएगा 18,450। उसके बाद आपका आ जाएगा लाइफ मेंबरशिप फंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जरा गौर से देखना पड़ेगा आपको। लाइफ मेंबरशिप फंड जो आप लिखते हैं
जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें से आपने जो इनकम में कन्वर्ट की है वो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करके लिखना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप फंड हमें कितना दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है एंड पे कितने का, 4800 का था ना, तो उसमें से हम 240 माइनस कर देंगे। 16 थी 4800, 14 मेंबर थे ना, 4800 का था, 4800 में से हम माइनस कर देंगे जो बंदा जिसको हमने पे कर दिया डिवाइड बाय 20 करके किया था ना, 240 माइनस कर देंगे। बाकी अभी भी आपका अकाउंट फंड के साथ लिखा जाएगा जो आप लिखेंगे यहाँ पर। सर 45,060 आएगा। ओ 4860 सॉरी 4860 नहीं यार माइनस करने बेटा, गलत है। माइनस ही किया सर। 4800 माइनस 240 सर 4560। 4560 सही कह रहा हूँ सर मैं। आपने कुछ और बोला था। सर यही बोल रहा था, 4560 बोला था, ये कहा। करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, उसमें आपके पेबल्स आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स या कैफे पेबल्स, और वो कितने के दिए हैं देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। कैफे पेबल्स हमें दिए हैं, ये ओइंग एट 31 दिसंबर 760 की है। ओइंग का मतलब ये पेबल ही है। कैफे पेबल्स आपके आ जाएंगे 760 की। फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वो आएगी आपकी, जो आपने इस साल की जल्दी पे कर दी है। वो कितनी है आपकी, 150 की है। ठीक है जी। उसके बाद आपका आएगा जी एक्रूड जी सर। 910 का जो आपने पे करना है अभी। जीरो का सब्सक्रिप्शन एडवांस को जरा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे मैंने ये लिखी है। ये देखिए सब्सक्रिप्शन जो ऊपर दी हुई है ना, ये प्री पेड एट 31 दिसंबर 2010, ये अनअर्न्ड है, ये रिसीव्ड इन एडवांस है, ये लायबिलिटी में आएगी आपकी। टोटल कर लें सर 1820 आ रहा सर ये। सर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 150, बल्कि ठीक है ठीक है ठीक है। सर 1820 आ रहा है और टोटल आ रहा है सर, टोटल आया 24,830। सही आ गया सर, मैच हो गया। ठीक है जी। इसमें लाइफ मेंबरशिप का पॉइंट एक आया है, उसमें से माइनस करके लिखेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको। ठीक है जी। सर ये दोबारा समझा दें लाइव मेंबरशिप वाला पॉइंट। लाइफ मेंबरशिप होती है सर में ये है मेरे भाई कि आप जो है ना पूरी लाइफ के लिए, यानी आपने मेंबर्स को पूरी लाइफ के लिए सब्सक्रिप्शन देनी है, यानी हर बंदा जो आएगा शामिल होगा उसने लाइफ में एक मरतबा लाइफ मेंबरशिप फी पे करनी है टुवर्ड्स द क्लब, टुवर्ड्स द क्लब, क्लब को पे करनी है। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि 3 मेंबर्स आए थे जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप फी पे करनी थी। ये देखें, ये लास्ट है, ऑन 1 जनवरी अलाउ लाइफ मेंबरशिप फी ईच पेइंग 1600, और 3 मेंबर्स ने उनको टुक अप किया था लाइफ मेंबरशिप फी। वो आए थे और उन्होंने तीनों ने 1600 रुपया ईच दिया था, वो बनेगा 4800। वो लाइफ मेंबरशिप फंड हम लिखते हैं एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखते हैं हम फंड 4800, उसको डिवाइड किया 20 से, तो वो जो 20 पूरे ओवर द लाइफ ऑफ द क्लब में इनकम में कन्वर्ट होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो 1400 ठीक है सर। डिवाइड बाय 20 करेंगे आप, 240 इनकम में चले जाएगा और 4800 में से 240 आप माइनस करेंगे क्योंकि वो इनकम में जा चुका है। इस तरह हर साल 240 इनकम में जाता जाएगा और 4560 में से फिर 240 माइनस होता जाएगा और 20 सालों में आपका लाइफ मेंबरशिप फंड जीरो हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी is basically the income of the club, but that is not the income of the year in which it is received. It is the income which should be distributed, transferred over the life of the club. तो पूरे लाइफ ऑफ द क्लब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर।
ये हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया है। और अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और उनको हम देख रहे हैं। कहता है जी एक्सप्लेन 3 डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसमें ड्राइंग्स होती हैं, उसमें सॉरी ड्राइंग्स कह रहा हूँ, उसमें जो उसमें किसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, जबकि उसमें शेयर कैपिटल होता है, कंपनी में शेयर कैपिटल होता है। ठीक है जी। फिर उसमें रिजर्व्स यूज की जाते हैं, इसके अंदर रिजर्व्स कंपनी के नहीं होते, वो उसको प्रॉफिट कहते हैं, जब प्रॉफिट निकलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है जी। जबकि इसको सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं। उसमें स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनती है, इसमें नहीं बनती है। ठीक है, इसमें बार ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसमें बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन में शेयर कैपिटल रिजर्व्स का सेक्शन बनता है। इसमें सिर्फ एक्यूमुलेटेड फंड में सरप्लस और डेफिसिट हम लेसर ऐड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूछा है ना डिफरेंस उसने, तो उसके अंदर फिर इक्विटी रिजर्व सेक्शन का ही डिफरेंस हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे पिछले क्वेश्चन में बताना चाहिए आपको, टाइम तो अभी है हमारे पास 3 मिनट है भाई। ये पिछले क्वेश्चन आपने करने हैं सॉल्व। ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, जितने पिछले क्वेश्चन है सब के सब आपने सॉल्व करने हैं, उसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, मैं सब करवा चुका हूँ। करवा चुका होने का मतलब है कि वी हैव ओके सर। points, now you are supposed to solve them. I'll go further. I have only left easy questions for you. Difficult questions I have done. ओके सर। ये सारे हमने ठीक है क्वेश्चन सर। नजर आ रहे हैं आपको, इसमें से काफी सारे हमने कर लिए हैं, बाकी आपने घर में करने हैं। क्वेश्चन पास पेपर के तो छोड़ नहीं सकते ना हम। आप पास पेपर के क्वेश्चन तो आपको पता है बेटा करने पड़ते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप घर में करेंगे, ये भी क्योंकि इसमें भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं कल एक दफा इसको रीड कर लूंगा। ठीक है, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट पॉइंट जो है वो नहीं है। और फिर ये क्वेश्चन एक मैंने ये करवाना है आपको, ये टेक्निकल है थोड़ा सा। एक ये क्वेश्चन है ये करवाऊंगा, 2 ये आप खुद करेंगे, तीसरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथा ये क्वेश्चन है ये भी आप खुद करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5वां क्वेश्चन ये वाला मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, ये वाला लास्ट वाला। 4-5 क्वेश्चन है जो मैंने करवाने हैं आपको, बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो गया, तो ये मंडे तक इंशाल्लाह ताला हम खत्म कर देंगे इसको। ये मैंने करवाना है, ये आप खुद करेंगे, आप खुद करेंगे, ये मैंने करवाना है 2, एक ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाने हैं। आज मंगल है, ठीक है ना, तो बुध जुमेरात और मंडे को हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन घर में करें, फिर देखते हैं जहाँ तक मैंने कराया उससे पीछे तो सारे कर लेना, फिर बाकी फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। ओके सर। एएस की क्लास भी ज्वाइन करना शुरू करें, क्योंकि एएस की क्लास में अब हम शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक। तो कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक आप सबको करना है, इसलिए एएस की तो क्लास। सर पहले क्या किया है सर, ये जो वीकेंड गुजरा उसमें क्या किया है? रेजोल्यूशन हमने पढ़ा है, रेजोल्यूशन का पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है, उसकी वीडियो लेक्चर मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे मैं भेज दूंगा, कर सकते हैं आप। सर आपने मुझे तो भेज दिया ना सारे। भेजिए है, मेरा ख्याल है मैंने भेजे, सबको भेजे। सर चलो मुझे सर, तो आ ठीक गए है। होंगे। और एएस की बुक आपके पास नहीं है, वो तो आप या किसी से शेयर कर लें, या फिर कोई पुरानी है तो वो फिर दे दूं आपको मैं सस्ती करके थोड़ी, ये हो सकता है, या जिस तरह भी करते। सर कोई पुरानी ही दे दें फिलहाल के लिए। तो वो तो मेरे पास एक ही पुरानी पड़ेगी जो मैं यूज करता हूँ, तो दूसरा करेगा। दूसरी का भी तो चाहिए ना। चलें सर कल तक देखते हैं इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ। चलें इसके बारे में कल बात करते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज सर। 1 मिनट रह गया, टाइम भी खत्म।